हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से जुड़ी है, जहां बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है, जहां एक मस्जिद और 33 मकानों को गिराया जाने वाला है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करें, इस मामले में बुलडोजर एक्शन चलने वाला है, कितनी दुकानों और मकानों पर चलने वाला है? देखिए, ये जानकारी आई है चंदौसी से। संभल के चंदौसी इलाके में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और 33 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन होगा और कई मस्जिद भी गिराए जाएंगे। 6 बीघा टोटल जमीन है जिस पर अवैध अतिक्रमण कब्जा किया गया है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए आप, संभल में पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है। पिछले 72 घंटे में सीएम योगी का बुलडोजर इस कदर दौड़ रहा है संभल में कि आम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था, जिन लोगों ने अवैध निर्माण खड़ा किया था और उसकी आड़ में काली कमाई करते थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। सीएम योगी का सख्त आदेश है। जो डीएम है राजेंद्र पैसिया, जिलाधिकारी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें समय दे दी गई है कि आपको इतने समय में खाली करना है। अगर आपने खाली किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बहजोई मंडी में कार्रवाई देखने को मिली थी। तो तैयारी प्रशासन की पूरी है, सरकार की पूरी तैयारी है, पुख्ता है और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है। कभी भी ये एक्शन शुरू हो सकता है, क्योंकि नोटिस जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर ये एक्शन देखने को मिल जाए। ऐसे में जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, अवैध अतिक्रमण जमाया है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और जो लोग आसपास के लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, क्योंकि जब कोई अवैध कब्जा जमाता है तो आसपास में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और आम जीवन पर ज़्यादातर। तो ऐसे में उन लोगों के लिए खुशी की बात है और सीएम योगी की जो प्रशासन है पूरी तैयारी के साथ इन 33 मकानों को गिराने के लिए तैयार है। कल हयात नगर से भी ऐसी खबर सामने आई थी, संभल के ही, कि एक मस्जिद को गिराया गया और एक दरगाह को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। शायद 65 फीट के आसपास वो जगह को शिफ्ट किया जा रहा है। तो लगातार जो है संभल में कार्रवाई चल रही है। ये खबर क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, वो दरगाह को शिफ्ट करने की खबर है, जो कि 20 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी है। मतलब वो दरगाह जो है वो सड़क के बीचों बीच आ रहा था, इसलिए प्रशासन ने निर्णय किया है कि इसको दरगाह को पूरी तरह से उठाकर शिफ्ट किया जाएगा। आईआईटी रुड़की से इसके लिए खास तौर पर इंजीनियर बुलाए गए हैं और कहा गया है कि इसके दोनों हिस्से में जैक लगाया जाएगा, उसके बाद खुदाई की जाएगी। और मैं क्रिकेट का उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कि क्रिकेट के मैदान पर पिच तैयार की जाती है, पूरा ग्राउंड रहता है, लेकिन वो 22 गज का जो यार्ड होता है, कभी कभी उसे दूसरे देशों से लाया जाता है। कई बार ऑस्ट्रेलिया में मैच होते हैं तो इंग्लैंड से पिच लाया जाते हैं, हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पूरा बना बनाया पिच लाया जाता है। उसी तरह से दरगाह को उठाया जाएगा और मदरसा परिसर जो बगल में है वहां पर इसे शिफ्ट किया जाएगा। तो इससे ये हुआ कि जो मुस्लिम समाज में नाराजगी थी, वो नाराजगी खत्म हो गई, क्योंकि उस पर बुलडोजर चला नहीं। जो अवैध जगह पर वो खड़ा था, अब वो मदरसे परिसर के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे में किसी की हताहत होने की भी यहाँ पे कोई खबर नहीं होगी। जो जिनके सीने पर सांप लौट रहे थे कि हमारा दरगाह तो चला जाएगा, क्योंकि संभल में ही पिछले कुछ दिनों से जो एक्शन जारी है उसमें देखने को मिल रहा है कि कई मंदिरों को भी सड़कों से हटाया गया है, जो कि आम लोगों के जीवन में बाधा बनने का काम हो रहा था उस मंदिर के जरिए या फिर कोई दरगाह के जरिए। तो जो भी रास्ते में आता है, क्योंकि पहले लोगों की जो कंफर्ट जोन है उसे देखा जाएगा, धर्म कर्म तो इसके बाद ही आता है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। लेकिन सीएम योगी ने इसकी भी व्यवस्था की है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर कोई बात से मान जाता है तो फिर प्रशासन भी उसी तरह से कार्रवाई करेगी। जैसे मंदिर को वहां से हटाया गया, उसी तरह मस्जिद को हटाया जाएगा। लेकिन दरगाह वाली बात को लेकर कि इसमें शिफ्टिंग की कोशिश की बात की गई, फिर कहा गया कि ये शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि 400 स्क्वायर फीट के आसपास इसकी साइज है, तो कुछ बहुत बड़ा दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है। और दोनों साइड जैक लगा के खुदाई की जाएगी और फिर इसे उठाकर वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, दरगाह कमेटी जो है उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसे भी प्रशासन कहेगा हम उसी तरीके से काम करेंगे, उसी तरीके से उनके फैसला का सम्मान करेंगे। क्या ये एक खौफ है, या फिर वो अब समझने लगे हैं कि यूपी का विकास ज़रूरी है, सौंदर्यीकरण ज़रूरी है, या फिर वो प्रशासन की मानसिकता को समझ गए कि ये कोई टारगेट करने वाली चीज़ नहीं है? नहीं, अगर समझने वाली तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि अगर समझने लगते तो कई बार पुलिस ने हिदायत दे दी है। सिर्फ ये संभल की बात नहीं है,
आप पूरे देश का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर बीच सड़क पर कई बार शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। यूपी में तो सीएम योगी के रहते हैं बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अपने पूरे भारत की अगर बात करें तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर सड़कों पर हर शुक्रवार को हजारों लोग पहुंचते हैं और नमाज पढ़ते हैं, जिससे ट्रैफिक में काफ़ी भीड़ हो जाती है, आम लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर ऐसे समझ जाएं तब तो फिर देश का कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर जो है वो खौफ है, वो खौफ है बुलडोजर एक्शन का, वो खौफ है सीएम योगी का, और वो डर है योगी की पुलिस का कि अगर ये बात से मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस को पता है उन्हें क्या करना है। और इसी डर के साए में जब ये लोग तैयार हुए, और ये तैयार नहीं भी होते तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन ने पहले ही सब कुछ देख समझ लिया था और उनके हिसाब से उस दरगाह को शिफ्ट किया जा सकता था, तो वहाँ पर किया गया। जहाँ पर शिफ्टिंग की संभावना नहीं होती तो वो कुछ और करते, फिर बुलडोजर एक्शन चलाते। तो ऐसे में ये उनकी ओर से दरिया दिली की कोई खबर नहीं है इसमें। अच्छा, 33 मकान जो है वो अवैध पाए गए हैं। ये अवैध अभी से नहीं है, कई सालों से हैं। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कभी देखा नहीं गया, या अखिलेश यादव के कार्यकाल में कभी देखा नहीं गया? इस पर कभी एक्शन क्यों नहीं हो पाया? सपा के कार्यकाल में इसे बढ़ावा दिया गया था, जहां पर कम कब्जे थे वहां ज्यादा कब्जे हो गए। और संभल तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। ये पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में अवैध कब्जे इतने हैं कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। आप हर जिले में जाइए, वहां बड़ी संख्या में अवैध कब्जे देखने को मिलते हैं, जो वक्फ बोर्ड से भी जुड़ा है। तभी जब वक्फ संशोधन बिल आया था, संसद में पास हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कैसे इन लोगों ने हंगामा किया, जो अवैध कब्जे वाले लोग थे। और निश्चित तौर पर इन्हें सियासी सह मिलती है, चाहे वो अखिलेश यादव के समय में हो, उनके पिता मुलायम सिंह यादव के समय में हो, या उससे पहले की सरकारों में। लेकिन सपा के कार्यकाल में इसे बढ़ावा ज्यादा मिली है। और आपको लगता है माफियाओं को काफी छूट दी गई है कि वो कहीं पर भी जाकर अतिक्रमण कर सकते हैं? छूट दी गई थी, अभी कोई छूट नहीं दी गई है। योगी राज में कोई छूट नहीं है, अखिलेश के राज में छूट दी गई थी। तभी मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, बहुत बड़े बड़े माफिया थे जिन्होंने निर्दोष लोगों के, गरीबों की ज़मीन हड़पी और उस पर अपना अवैध कब्जा जमाया। और जो वक्फ के नाम पर ज़मीनें ली गई थी लोगों से हड़प कर, उसका उन्होंने इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, आम लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तभी जब ये बिल आया तो बड़े पैमाने पर देश भर में इसका विरोध हुआ। लेकिन जो कट्टरपंथी सोच के लोग थे, उन्होंने इसका बिल का ही विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल ही गलत है, ये मुसलमानों की आज़ादी पर हमला है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो ये जितने भी हैं, ये अखिलेश यादव के सारे पढ़ाई लिखाई लोग हैं, और इन्हें पता है कि कब किस मामले में विरोध करना है और कब किस मामले में योगी सरकार के खिलाफ बोलना है। लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। सीएम योगी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। आपने देखा होगा, कल ही वो अंबेडकर नगर गए थे, वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो 2-3 जगहों के नाम भी बदल दिए, और कहा था कि ये हमारी जो विरासत है, हम नाम नहीं बदल रहे हैं, हम उसे अपनी पुरानी पहचान दे रहे हैं। तो एक और तो अखिलेश यादव के कार्यकाल है, दूसरे ओर सीएम योगी का कार्यकाल है। दोनों में यही अंतर है जो लोगों को साफ साफ समझ में आता है। अखिलेश यादव के समय में जहां अवैध कब्जा किया जाता था, अवैध अतिक्रमण किया जाता था, सीएम योगी के समय में उस अवैध अतिक्रमण से लोगों को मुक्त कराया जा रहा है। आम लोगों जिनकी ज़मीनें थी उन्हें वापस दिलाई जा रही है, जिससे लोगों की जीवन प्रभावित होती थी, उससे बहुत छुटकारा मिला है। अखिलेश यादव जो है वो अभी आपको लगता है कि फिर से तंज कसने वाले हैं? क्योंकि हमने कल देखा कि मस्जिद ढहाया गया, आज फिर खबर आ रही है कि ढहाया जाएगा एक मस्जिद को, 33 दुकानों और मकानों को भी गिराया जाएगा, लेकिन उनका फोकस उस पर नहीं जाने वाला, उनका फोकस सिर्फ मस्जिद पे जाने वाला है। और वो फिर यही सवाल उठाएंगे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो उनकी पुरानी विचारधारा है। उन पिछले 8 साल की अगर उनकी सियासत को देखें तो वो सीएम योगी को सबसे ज़्यादा किस मुद्दे पर घेरते हैं? बुलडोजर एक्शन सबसे ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि इस पे सवाल उठाए, लेकिन सीएम योगी का साफ मानना है जिसके पेट में दर्द होना है हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे आम लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, लोगों को परेशानी होती है, और वो लगातार एक्शन लेते रहेंगे यूपी पुलिस के साथ मिलकर, और आम लोगों को राहत मिलती रहेगी। क्योंकि ये देखिए, अखिलेश यादव आज कोई पहली बार सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये तो हमेशा से सवाल उठाते हैं, लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। लोगों में संदेश चला गया है कि सीएम योगी जो हैं वो जन कल्याण के लिए काम करते हैं। उनके नज़र में सिर्फ चुनाव नहीं होते हैं, सीएम योगी के नज़र में प्रदेश की जनता के विकास, जनता के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल देना होता है, और इसी को देखते हुए सीएम योगी तमाम फैसले लेते हैं।
इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि बुलडोजर एक्शन चलेगा, चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे न्याय दिलाने की बात हो, लगातार इस तरीके के एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। और अभी संभल में बुलडोजर चला है, ऐसे ही तमाम जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी और कितने बुलडोजर एक्शन देखने बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।